वेलकम माय स्टूडेंट अगेन। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए कि प्रकाशिक समावयवता क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश के प्रति कैसे उनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है और कितने प्रकार के प्रकाशिक समावयवी होते हैं, डी फार्म और एल फार्म। फिर उन सारे बिंदुओं पर चर्चा किए थे कि कौन कौन सी शर्तें रहेगी तो प्रकाशिक समावयवता शो करेगा, तो कौन कौन सी शर्तें नहीं होंगी तो प्रकाशिक समावयवता नहीं शो करेगा। आज हम लोगों की चर्चा इन चारों बिंदुओं पर चलेगी जिनके कारण प्रकाशिक समावयवता के गुण प्रदर्शित करता है ना, प्रकाशिक समावयवता शो करेगा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा किस पर करते हैं, कायरल कार्बन की उपस्थिति पर। देखो बेटा, कायरल कार्बन क्या होता है, यानी कार्बनिक यौगिकों में कायरल कार्बन उपस्थित होना जरूरी है, तभी वो प्रकाशिक समावयवता शो करेगा। अब कायरल कार्बन क्या है, ऐसे कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों से जुड़ी हुई हों, अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई हों, वह कार्बन परमाणु कायरल कार्बन परमाणु कहलाता है। क्लियर? तो पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन इसका क्या है, वह कार्बन परमाणु, वह कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं, चारों संयोजकताएं, चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूहों से जुड़ी हों, भिन्न भिन्न समूहों से जुड़ी हों, कायरल कार्बन परमाणु कहलाता है, कायरल कार्बन परमाणु कहलाता है। देखो बेटा क्या कहा कि वह कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूहों से जुड़ी हों, कायरल कार्बन कहलाएगा। और प्रकाशिक समावयवी होने के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी है। जरा देखो तो, कायरल कार्बन, ये एक स्केलेटन एग्जांपल दे देते हैं। ये ए, बी, ई और ई, देखो तो चारों जो है अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ये देखो, कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन परमाणु। और कायरल कार्बन परमाणु को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, स्टार से। कायरल कार्बन परमाणु, कायरल कार्बन परमाणु ये है। अगर ये चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न वाली हैं तो प्रकाशिक समावयवता शो करेगा। अगर इनमें से कोई भी ग्रुप आइडेंटिकल हो गए, समान हो गए, तो वो प्रकाशिक समावयवता शो नहीं करेगा। जरा इनका रियल एग्जांपल लेकर के देख लो। रियल एग्जांपल ये है कार्बन 1 2 3 4, ये बेटा इनकी चतुष्फलकीय रचना है। आप लोगों को उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जब बॉन्डिंग वाला टॉपिक चलाएंगे तो वो चर्चाएं वहां होंगी। यहां देखिए C2H5, देखो तो सारे ग्रुप अलग अलग लग गए कि नहीं लग गए, अलग अलग ग्रुप लग गए।
ये देखो, ये भी कायरल कार्बन है। दूसरा कंपाउंड देख लेते हैं, ये COOH और CH3 Br और ये H, ये देखो, ये दोनों कैसे कार्बन परमाणु हैं? कायरल कार्बन परमाणु, कायरल कार्बन परमाणु। तो प्रकाशिक समावयवता के लिए कार्बनिक यौगिक में कम से कम एक कायरल कार्बन परमाणु होना ही चाहिए, तभी वो प्रकाशिक समावयवता शो करेगा। दूसरी शर्त आ जाते हैं। दूसरी शर्त क्या है? असममित रचना। क्या होती है? असममित रचना। इसी एग्जाम्पल में बेटा हम असममित रचना समझा देंगे, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। नहीं, मैं तो इसी में काम चला लूंगा, लेकिन आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या है? असममित रचना। असममित रचना, असममित रचना। असममित रचना क्या होती है? वे रचनाएं बेटा, आणविक रचना, जिनको किसी भी दिशा से दो बराबर भाग में डिवाइड न किया जा सके। किसी भी दिशा से अगर उनको हम दो बराबर भागों में न बांट सकें, ऐसी रचना जो है असममित रचना कहलाती है। तो बहुत सारी रचनाएं होती हैं। जैसे मान लो कोई पेड़ है, कोई वृक्ष है, उसको आप दो बराबर भाग में नहीं डिवाइड करते, कुछ शाखाएं इधर ज्यादा होंगी, कुछ शाखाएं इधर ज्यादा होंगी। एक जंतु है घोंघा, घोंघा को भी आप दो बराबर भाग में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमारी शरीर जो है सममित रचना है, एक बीच से दो बराबर भाग में डिवाइड कर सकते हैं, सममित रचना है। तो सममित रचनाओं पर चर्चा होगी किसी दिन विशेष, लेकिन यहां हमको केवल ये जानना है कि ऐसी आणविक रचना होनी चाहिए जिसको दो बराबर भागों में हम विभाजित न कर सकें। तो देख लेते हैं, ऐसी आणविक रचना, ऐसी आणविक रचना जिसे, आणविक रचना जिसे दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में विभाजित न कर सके, दो बराबर भागों में विभाजित न कर सके, तो क्या होगी? असममित रचना। असममित रचना होती है, असममित रचना होती है। क्या कहेंगे? ऐसी आणविक रचना जिसे दो बराबर भागों में विभाजित न कर सके, असममित रचना कहलाती है। जरा देखो बेटा, क्या इनको हम दो बराबर भाग में डिवाइड कर सकते हैं? किसी भी रचना को हम, देखो तो अब इन्हीं पर हम विचार कर लेते हैं। ये दो एग्जाम्पल हैं, इन दोनों एग्जाम्पलों को जरा देखो तो, क्या हम आइडेंटिकली इक्वली डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखो, एक डायरेक्शन ये है, क्या दो बराबर भाग में डिवाइड हुए? नहीं डिवाइड हुए। एक डिवाइड करने का डायरेक्शन ये है, क्या ये दो बराबर भाग में डिवाइड हुए? नहीं डिवाइड हुए। इनको जरा देखो,
इनको यहां से डिवाइड करते हैं, नहीं कटा, यहां से डिवाइड करते हैं, 2 बराबर भाग में नहीं बटा। तो ये रचनाएं कैसी हैं? असममिति, असममिति रचना है, असममित रचना है। राइट। तो प्रकाशिक समावयवता के लिए असममित रचना होना भी जरूरी है। अगर असममित रचना नहीं रहेगी, किसी एंगल से अगर इसमें सममिति आ गई तो प्रकाशिक समावयवता नहीं शो करेगा। दूसरी चीज क्या है? तीसरा पॉइंट हम लोगों का क्या है? अध्यारोपित रचना और दर्पण प्रतिबिंब रचना। दर्पण प्रतिबिंब रचना और अध्यारोपित रचना क्या होती है? जैसे एक वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो जस्ट उसका फ्रंट पोर्शन जो है इमेज के रूप में बनता है। हमारे शरीर के दोनों हाथ के जो पंजे हैं ये भी दर्पण प्रतिबिंब रचनाएं होती हैं। ऐसे देखो, अगर ये मान लिया जाए कि बीच में दर्पण रखा है, ये वस्तु है तो ये उसका प्रतिबिंब है। यदि इसको वस्तु मान लें तो ये उसका प्रतिबिंब है। तो दोनों प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दूसरी चीज क्या है? अध्यारोपित होते हैं। यानी अगर इनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ये पूरा का पूरा एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे। तो ऐसी रचनाएं होनी चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब भी होना चाहिए और एक दूसरे को ढक भी न सके। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल रचना, ये 2 शर्तों की भी होनी जरूरी होती है प्रकाशिक समावयवता की। आइए इनको देखते हैं। तीसरी शर्त इसमें क्या है कि दोनों प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होने चाहिए। दोनों प्रकाशिक समावयवी क्या होने चाहिए? दर्पण प्रतिबिंब होने चाहिए। चलिए यहां देखिए, तीसरा क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। और चौथा पॉइंट क्या है? अध्यारोपित रचना। ये दोनों कैरेक्टर भी होना चाहिए। क्लियर? अध्यारोपित रचना है, ये अध्यारोपित रचना भी होनी चाहिए और दर्पण प्रतिबिंब भी होना चाहिए, है ना? और दोनों चीजों को आपको समझा दिए, दर्पण प्रतिबिंब और अध्यारोपित रचना। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। यहां देखो, ये रचना ए बी डी और ई, ये देखिए यहां काइरल कार्बन है। अगर ये मान लिया जाए कि बीच में दर्पण रखा है, क्या रखा है? ये दर्पण रखा है, बीच में क्या है? दर्पण है। तो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा। यहां क्या है? ए है और ये बी है, ये क्या है? बी है, ये डी होगा और यहां ई होगा। ये देखो, ये क्या कहा गया कि अगर ये डी फार्म है, ये डी फार्म है या प्लस फार्म है, तो ये क्या होगा? ये यल फार्म होगा, अवश्य ही होगा। एक अगर डी फार्म है तो दूसरा जो है यल फार्म होगा।
देखो दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है कि नहीं, और अगर इनको उठा करके इनके ऊपर रख देंगे तब बी बी पर पड़ेगा, डी बी पर पड़ेगा और ई दोनों तिरछे हो जाएंगे, केवल ए जो है ए पर आएगा, यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल रचना भी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल रचना भी है। अब जरा एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, रियल एग्जाम्पल। ये देखो यहां पर रियल एग्जाम्पल देखते हैं। ये है कार्बन और इनकी ये संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप से लगी हुई है। यहां देखो CH3 है और ये COOH है, और यहां क्या है C2H5 है और ये H है। इनको देखो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये देखिए ये क्या है, कायरल कार्बन है। अब मान लो बीच में ही यहां दर्पण रखा गया है, तो ये कार्बन यहां इसकी रचना CH3, ये ऐसे, ये COOH और C2H5 और ये H। ये देखो यदि ये डी फार्म है तो ये क्या होगा, यल फार्म होगा। डी फार्म है तो यल फार्म होगा। अगर इसको प्लस फार्म के रूप में डिनोट करते हैं तो ये क्या होगा, माइनस फार्म होगा। क्या होंगे, प्रकाशिक समावयव, प्रकाशिक समावयव, प्रकाशिक समावयव। तो इनको भी अगर उठा करके आप इनके ऊपर रखिए तो ये अम्ल ग्रुप कहा जाएगा, एथिल ग्रुप पर, ये एथिल ग्रुप कहा जाएगा अम्ल ग्रुप पर। ये H क्या होगा, ऐसे तिरछे होगा, ये इधर होगा। ये भी क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी एक दूसरे को पूरा पूरा ढक नहीं पाएंगे। क्लियर? तो ये चार शर्तें रही हैं कि अगर इन चारों शर्तों में से एक भी शर्त अनुपस्थित है तो यौगिक प्रकाशिक समावयवता का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। पक्का? अब हम लोगों की चर्चा ये होगी कि आखिर वो कौन से कारक हैं जो ध्रुवित प्रकाश को घुमा देते हैं। इनको घुमाने वाला कौन है भाई? तो ये क्या है, इन समूहों का जो प्राथमिकता का क्रम है वो ध्रुवित प्रकाश को घुमाने का काम करता है। और किस क्रम में घुमाएगा, घटते हुए प्राथमिकता के क्रम में। जो इनकी प्रियॉरिटी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रियॉरिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप, ये रोटेट करता है, उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। क्लियर? अब प्रियॉरिटी क्या है, फिर वही है ग्रुपों का जो भार है उसका ग्रुप भार ले लीजिए। और ग्रुप भार में क्या है, अगर मान लो अलग अलग आइटम लगे हैं तो आइटम लगे हैं तो उनके परमाणु भार ले लो। जिनका परमाणु भार सबसे ज्यादा होगा उसकी पीरियडिटी सबसे ज्यादा होगी। और घटते हुए पीरियडिटी के क्रम में वो मॉलिक्यूल को कंटिन्यू घुमाता रहता है। घटते हुए पीरियडिटी के क्रम में अणु को निरंतर घुमाता रहता है। और जब अणु को घुमा रहा है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल रोटेट हो रहे हैं, तो रोटेट होगा तो क्या होगा, अगर राइट क्या कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो सारे अणु मिल करके राइट साइड में रोटेट करेंगे। अगर लीवो रोटेटरी है तो सारे मॉलिक्यूल मिल करके लेफ्टवर्ड रोटेट करेंगे, एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। और जैसे ही ध्रुवित प्रकाश एंट्री किया ये पकड़ के उनको भी घुमा देंगे।
अपने तो डिस्को कर ही रहे थे। आप लोग देखे होंगे शादी ब्याह में, हाँ, जब डीजे बजता है तो बहुत सारे लोग डांस करने वाले रहते हैं, तो उसी में एक आध लोग ऐसे होते जो लजाते रहते हैं, हम कैसे डांस करें, हमको तो ये नहीं करता है, लेकिन दो चार मिला उसको खींच करके उनको भी नचा देते हैं। तो वैसे ही जब ध्रुवित प्रकाश प्रवेश करता है तो ये अंदर पहले से डीजे पर डिस्को डांस कर रहे हैं, सारे मालिक्यूल रोटेट कर रहे हैं, और जैसे ही वो एंट्री मारा, अरे भैया तुम भी नाच, उसको भी पकड़ के घुमा देते हैं। अगर ये बाईं ओर घूम रहे हैं तो बाईं ओर घुमा देंगे, दाहिनी ओर घूम रहे हैं तो दाहिनी ओर घुमा देंगे। ये इनका कारण है। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि ध्रुवित प्रकाश को कैसे घुमाता है। तो ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की प्रवृत्ति क्यों होती है, या घुमाने की प्रवृत्ति उसके कारण क्या होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां देखो, यहां प्रकाशिक समावयवता के कारण, प्रकाशिक समावयवता के कारण, प्रकाशिक समावयवता के कारण, तो क्या होगा, प्रकाशिक समावयवी यौगिक के अणु, प्रकाशिक समावयवी यौगिकों के अणु, यौगिकों के अणु अपने समूहों के घटते हुए, समूहों के घटते हुए प्राथमिकता, घटते हुए प्राथमिकता के क्रम में निरंतर चक्रण करते हैं, निरंतर चक्रण करते हैं, और इसी चक्रण के कारण, इसी चक्रण के कारण ध्रुवित प्रकाश को भी, ध्रुवित प्रकाश को भी अपने उसी दिशा में, अपने उसी दिशा में घुमा देते हैं, अपने उसी दिशा में घुमा देते हैं। लो क्या कहा है, प्रकाशिक समावयवी यौगिकों के अणु अपने समूहों के घटते हुए प्राथमिकता के क्रम में निरंतर चक्रण करते रहते हैं, और इसी चक्रण के कारण ध्रुवित प्रकाश को भी अपने उसी दिशा में घुमा देते हैं, अपने उसी दिशा में घुमा देते हैं। मतलब अगर ये दाहिनी ओर चक्रण कर रहे हैं तो ध्रुवित प्रकाश को भी दाहिनी ओर घुमा देंगे, अगर ये बाईं ओर चक्रण कर रहे हैं तो ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा देंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, दो एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे और दो एग्जाम्पल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, यहां ये है कार्बनिक यौगिक,
CH3 और COOH और COOH5 और H। ये देखिए देखो, तो ये सारे ग्रुप दिए गए हैं, तो इनमें पीरियाडिक ग्रुप क्या है? ये जो इस डायरेक्शन में समूह दिखाते हैं बेटा, जिसकी पीरियाडिक सबसे कम होती है उसको यहां दिखाते हैं, और ये जो होता है ये हमेशा पीछे की ओर होता है, और ये तीनों जो है फ्रंट में होते हैं। आप लोगों को बांडी वाले चैप्टर में बताया था कि ऐसे देखो, ये इनका 3 ग्रुप जो है सामने होते हैं, और एक जो होता है हमेशा पीछे की साइड में होता है। पीछे की साइड में वही रहेगा जो सबसे छोटा है। ऐसे देखो, ऐसे इनकी रचना होती है। अब एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ है, तो ये ऐसे चक्रण करेंगे या तो ऐसे चक्रण करेंगे। आई पीछे वाला ये मान लो पकड़ने वाला, जो पकड़ के घुमाया जा रहा है ना, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे या इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, और 3 ग्रुप सामने होगा। कौन कौन? ये और ये 3 ग्रुप सामने होगा। ये इनकी चतुष्फलकीय रचना है। प्रत्येक कोण आपको पढ़ाया गया है बांडिंग में कि 109 अंश 28 मिनट के होते हैं, और इसकी रचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय रचना होती है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल, राइट। तो अब यहां जरा देखो, ये इनका पीरियडिक ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा पीरियडिक में है COOH, इसके बाद कौन है? C2H5, इसके बाद कौन है? CH3, और सबसे कम कौन है? हाइड्रोजन। सबसे कम पीरियडिक किसका है? हाइड्रोजन का है। अब जरा देखो, ये इस क्रम में घुमाएगा, इस क्रम में घुमाएगा, यानी इनका रोटेशन क्या होगा? इस क्रम में होगा, घटते हुए क्रम में ये होगा। यानी ध्रुवित प्रकाश को किधर घुमा रहा है? ये ध्रुवित प्रकाश को दाहिनी ओर घुमा रहा है। ये मॉलिक्यूल ही इस डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है, और जब ध्रुवित प्रकाश आएगा तो उनको भी लपेट के उधर घुमा देगा। तो ये क्या है? दाहिनी ओर घुमाया, इसलिए क्या है? ये टी फॉर्म है। क्या है? टी फॉर्म है, प्लस फॉर्म है। और दूसरा इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, दूसरी संरचना इसकी जो दर्पण प्रतिबिंब रचना है वो ये है। यहाँ CH3 और ये C2H5 और ये COOH और ये हाइड्रोजन इधर है। ये देखिए, अगर एक रचना आप देख रहे हो कि ध्रुवित प्रकाश को अगर दाहिनी ओर घुमाया तो इनका क्रम क्या है? ये, यानी इसका रोटेशन, मॉलिक्यूलर रोटेशन ये है। और जब मॉलिक्यूलर रोटेशन लेफ्ट में है तो ये ध्रुवित प्रकाश को भी लेफ्ट में घुमा देगा, लेफ्ट में घुमा देगा। तो ये क्या हो जाएगा? L फॉर्म हो जाएगा। इसको माइनस फॉर्म भी डिनोट कर देते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? ये प्रकाशिक समावयवी यौगिक का कार्बन है, काइरल कार्बन। यहां देखो CH3 और Br, और यहां कर क्या है? COOH और यहां H। जरा देखो, तो ऐसे बेटा एग्जाम्पल भले हम 2 दे रहे हैं। प्रकाशिक समावयवी एक ही नहीं है, बहुत सारे प्रकाशिक समावयवी हैं, लेकिन शर्त जो है वही होनी चाहिए जो शर्त यहां दिए हैं। अब जरा देखो, इनका जो है वरीयता क्रम कौन है? अकेले बेटा देखो, ब्रोमीन का परमाणु भार कितना? 80। इनका जरा जोड़ो तो 16 दूनी 32, 12 44, 1 45, इसका 12 3 15, तो 80 45 15 आई तो एक है। हाइड्रोजन का तो परमाणु भार एक ही होता है। तो इसका जो घटता हुआ पीरियडिक ऑर्डर क्या होगा? ब्रोमीन सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन है? अम्ल समूह है, उसके
उसके बाद कौन है, CH3 है, और उसके बाद कौन है, हाइड्रोजन है। तो ये भी ध्रुवित प्रकाश को कैसे, ये यानी ध्रुवित प्रकाश को ये दाहिनी ओर घुमाएगा। तो क्या कहलाएगा, डी फॉर्म या प्लस फॉर्म, डी फॉर्म या प्लस फॉर्म। और यहां जरा देखो, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो इस तरह से है, दर्पण प्रतिबिंब, ये COOH और ये PR और ये H। यहां देखिए, ये क्या करेगा, ये सबसे ज्यादा पीरियड, उसके बाद ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो ध्रुवित प्रकाश को भी बाईं ओर घुमा देगा। तो ये इनके ध्रुवण घूर्णकता के कारण है। ध्रुवण घूर्णकता का कारण मतलब क्या है कि जो प्रकाशिक समावयवी का अणु है वो खुद ही एक निश्चित दिशा में कंटिन्यू जो है रोटेट होता रहता है, और जिस दिशा में रोटेट होता है वो यहां दिखाए हैं कि इसी चक्रण के कारण ध्रुवित प्रकाश को भी अपने उसी दिशा में बाईं ओर गए तो बाईं ओर घुमाएगा ध्रुवित प्रकाश को, अगर ये दाहिनी ओर है तो ध्रुवित प्रकाश को दाहिनी ओर घुमाएगा। ये इसका कारण है। इसके साथ ही हम लोग आज इस वीडियो को विश्राम देंगे। अगले फिर वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, एक छोटा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट लगेगा, मीन्स ऑफ रेसमिक पिक्चर। रेसमिक पिक्चर का मतलब क्या होता है, और दूसरी चीज होती है कि आपके मन में ये कौतूहल आ रहा होगा कि अगर मान लो ये कायरल कार्बन एक न होकर के कई ठो हो तब क्या होगा। अगर कायरल कार्बन एक न होकर के संख्या में ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तब हम उसके लिए क्या करेंगे। तो रेसमिक पिक्चर पर हम लोगों की चर्चा चलेगी कि रेसमिक पिक्चर क्या है, फिर प्रकाशिक समावयवियों को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसको बताएंगे, और अगर 2 या 2 से अधिक है कायरल कार्बन तो उस पर चर्चा करेंगे। फिर इसमें एक मीसोफॉर्म है, छोटा सा टॉपिक है मीसोफॉर्म, उस पर हमारी आपकी चर्चा होगी। और आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो धूम के इसको जो है लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।